इन्फोसिस का बायबैक आ रहा है और इस न्यूज़ को अभी तक आप पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। लेकिन अगर हम इस कंपनी के बायबैक हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, 1993 में कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से लेकर अभी तक 3 बार ये कंपनी बायबैक अनाउंस कर चुकी है। 2 बार इससे पहले बायबैक कर चुकी है, थर्ड वाला अभी वाला है। इससे पहले जो 2 बार कंपनी बायबैक कर चुकी है, उसकी जो वैल्यू थी 8000 से लेकर 9000 शेयर की कंपनी इतने शेयर बायबैक कर चुकी है। बायबैक हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर ये कहें आप इसको बुलिश वे में देख सकते हैं। एक चीज़, थर्ड वाला जो अभी जो कंपनी ने अनाउंस किया है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल अभी मार्केट में आई नहीं है। मतलब डिटेल का मतलब ये है किस प्राइस पे कंपनी बायबैक करने वाली है एंड कितने प्रीमियम अपर करेगी यहाँ से, वो तो हमें कुछ ही दिनों में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एज पर द सोर्स, एज पर द न्यूज़, जो थर्ड वाला बायबैक है यानी कि अभी वाला रिसेंट वाला, उसकी जो वैल्यू 11,000 से लेकर 12,000 सीआर के बीच में रहने वाली है, या फिर इतनी हो सकती है। मतलब प्रीवियस से बड़ा हो सकता है। तो ये तो एक न्यूज़ है रिसेंट में। अगर हम बात करें अभी की, अच्छे खासे मार्केट में आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, या फिर आईटी स्टॉक्स की पिटाई तो हो चुकी है, इन्फोसिस भी उससे पीछे नहीं रहा है। तो इसको समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर कैसा दे। इन्फोसिस का वीकली का चार्ट आपके सामने लग चुका है और इस वक्त आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है कोविड से लेकर अभी तक का, यानी कोविड में इसने लो लगाया था यहाँ पर और उसके बाद एक हाई लगाया, ये है उसके सामने। किस तरह के रिटर्न दिए हैं वो आपके सामने है। लेकिन हम बात करें जब मार्केट में करेक्शन आया, ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आया, इसमें भी करेक्शन आया, डबल टॉप इसने बनाया था यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट डिप और उसके बाद फिर से, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन हो नहीं पाया। देन इसके बाद हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आते आते ये यहाँ तक इस लेवल के आसपास आया था। हमने फिबोनाची ड्रॉ किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें जिस लेवल के आसपास ने सपोर्ट लिया वो लेवल निकल के आया 0.38 के आसपास, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन यहाँ पर इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिला और फिबोनाची के हिसाब से 0.2236 का इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। देन वापस से कुछ इसी तरह का पैटर्न बना और वापस से अब यहाँ पे दिखता है कि डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया, प्लस रिजल्ट भी पेंडिंग है, तो कई सारी चीज़ हो सकती है आपके सामने। तो ऐसे में अगर हम बात करें टॉप से लेकर अभी तक अच्छा खासा डाउन है 27%, तो अभी ये शेयर डाउन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम बिल्कुल लो से इसको कंपेयर करें यहाँ से लेकर, तो 30% डाउन है, लगभग इतने आपको डाउन तो मिल ही रहा है। तो ऐसे में हमारे प्राइम फोकस पे शेयर यहाँ पे रह सकता है, न्यूज़ आ जाए एंड प्लस रिजल्ट आ जाए, दोनों चीज़ एक बार कंफर्म हो जाती हैं तो जाकर ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। इतना तो आपको समझ में आ रही है क्या हो सकता है। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ऑल द वे कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए इसके बाद जैसे ऊपर निकलेगा हमें और भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से अभी शेयर ऊपर ही जाने वाला है, इसमें ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। ये तो वीकली के टाइम फ्रेम की बात है। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन के इसको फॉर्म में समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले हमने फिबोनाची के हिसाब से समझने की कोशिश किया, क्योंकि जिस लेवल के आसपास ये अभी सपोर्ट ले रहा है वो इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची के। लेकिन यहाँ अगर देखने की कोशिश करें इस लेवल के आसपास, ये है इसका सपोर्ट जोन, जहाँ पे बार बार ये आके उससे नीचे नहीं जा रहा है, यहीं से कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर ये कहीं रेंज क्रिएट हो चुकी है अभी एज ऑफ नाउ। अगर रिजल्ट बहुत बुरे आते हैं तो जाके रेंज हमको ब्रेक होते हुए दिखेगी। अदरवाइज एक तो न्यूज़ है, अगर न्यूज़ का मतलब कहने का मतलब है बायबैक जो एक पॉजिटिव का काम करेगी शेयर के लिए। दूसरी जो है अगर रिजल्ट इसके ठीक ठाक आते हैं या फिर इन लाइन भी आते हैं, तो यहाँ से दो चीज़ें पॉजिटिव का काम कर सकते हैं, या फिर ये कहें यहाँ से प्राइस थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है। अब ये हो सकता है होगा, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो तो रिजल्ट ही बताएंगे। हम और आप अपनी मर्जी से रिजल्ट बना नहीं सकते हैं, तो कुछ ही दिनों में हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हमें चार्ट पे दिख रहा है वो हम समझ लेते हैं। ये जो बेस बिल्डिंग हुई है यहाँ पे बार बार आप देख रहे हो 1 2, इसको मान सकते हैं, लेकिन इन्हीं लेवल के आसपास जब भी आता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। वन डे के टाइम फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे नैरो होते जा रही है, यानी कि जैसे जैसे ये नैरो हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक चांस क्या बनेगा, या तो इसको ब्रेक करेगी या फिर ये इसको ब्रेक करेगी। तो कुल मिला के एक पॉसिबिलिटी यहाँ से ऐसी बन रही है, ऑल्दो अभी हुआ नहीं है तो कैसे बोल दें कि इससे पहले इसमें ये वापस भी आ सकता है, बट अभी ये रेंज में फंस चुका है। इसके ऊपर जैसे ये सस्टेन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छा अपमूव हमको इसमें देखने को मिलेगा। इसलिए ये शेयर अब यहाँ से प्राइम फोकस पे हमारे रहना चाहिए। सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाए, रिजल्ट आ जाए एंड बायबैक की सारी डिटेल आपके सामने आ जाए, सो दैट आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एंड उसके बाद जिस तरह से ये प्राइस एक्शन बनाता है नीचे ऊपर, अदरवाइज इतने करेक्ट हो चुके हैं कि इन लेवल के आसपास थोड़े छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ऐड ऑन करने में कोई हर्ज है नहीं। इस वीडियो में हमने इतना तो समझा ही अभी तक। अब अगर आपका क्या व्यू बनता है इस बायबैक के रिगार्डिंग, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास ना हो और आपके थ्रू बाकी लोग भी उसको समझ पाए, सीख पाए, ज्ञान थोड़ा सा आपसे भी ले पाए, वो आप कमेंट में लिख दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लेवल्स आपके सामने है सब कुछ। इसी तरह से आप इसको चाहें तो आप भी खुद रिसर्च कीजिए, खुद समझिए इन चीज़ों को और अपने डिसीजन बनाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।